अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। मैं हूं उम्मे ज़हरिश और आज लेके आई हूं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। पिछली वीडियो में आप लोगों को धोती शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बता चुकी थी। ये देखें, ये धोती शलवार है, इसकी मैंने आपको कटिंग भी बता चुकी हूँ और स्टिचिंग भी बता चुकी हूँ, ठीक है। और आज की वीडियो में आप लोगों को इसकी टॉप बनाने का तरीका बताऊँगी। बहुत ही खूबसूरत टॉप बनेगी। इसे आप शॉर्ट अम्ब्रेला फ्रॉक भी कह सकते हैं, पेम्पलम भी कह सकती हैं, क्योंकि ये शॉर्ट होती है तो इसे पेम्पलम भी कह सकते हैं, टॉप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बॉडी की कटिंग नहीं करूँगी, जो नीचे इसकी अम्ब्रेला शेप होगी मैं उसकी कटिंग करूँगी। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए तकरीबन 2 लेसन होंगे। एक तो अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग कैसे करते हैं वो बताया जाएगा, ठीक है। और दूसरा मैं इसके साथ बेबी कॉलर लगाने का तरीका बताऊंगी, वो भी अगर कपड़े के हिसाब से, ठीक है। वरना ये अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग तो आप लोगों को मस्ट बतानी ही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मुझे जो लेंथ रिक्वायर्ड है वो है टोटल बॉडी की जो लेंथ है वो है 13 इंच, 13 इंच बॉडी की लेंथ है। और जो नीचे अम्ब्रेला फ्रॉक है उसकी जो लेंथ है वो 12 इंच है, ठीक है। 12 इंच उसकी लेंथ है। पेम्पलन बोले या टॉप बोले, जो भी है, टोटल इसकी जो लेंथ होगी वो है 25 इंच। मुझे टोटल लेंथ 25 इंच चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए आप लोगों को एक फार्मूला बताते चलूँ कि जितनी आपकी टोटल वेस्ट होती है, ऑल ओवर जितनी टोटल वेस्ट होती है उसको आप 6 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। फर्ज करें अगर आपकी 30 वेस्ट है, उसको आप 6 पे डिवाइड करेंगी तो ये आ जाएगा 5 इंच, आई थिंक, हाँ 5 इंच आ जाएगा। तो ये हमारी फार्मूला है इसकी अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करने का। अब ये इस बच्ची की जो वेस्ट है टोटल वो है 24 इंच। तो इसको मैं 6 पे डिवाइड करूंगी तो इसकी टोटल आ जाएगी, जो हमारे पास बचेगा वो 4 इंच आएगा। तो 4 इंच में मैं आपको बताऊंगी कि वो 4 इंच हमने क्यों फार्मूला इसका यूज़ किया है और उसकी मेन वजह क्या होती है। अब सबसे पहले मैं लेंथ और उसकी लंबाई और चौड़ाई लूँगी। लंबाई जैसा कि अब मुझे चाहिए 12 इंच इसकी पेम्पलम की लंबाई चाहिए। अम्ब्रेला फ्रॉक की जो नीचे घघरी जिसे हम बोलते हैं उसकी लेंथ चाहिए। अब ये मेरे पास कपड़ा है, ये मैंने शलवार पे जो 5 पे पट्टियाँ लगाई थी, ये वो कपड़ा मैंने काटा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसको कपड़े को सिंगल कर लेती हूँ। सिंगल करने के बाद अब 12 इंच मुझे इसकी लेंथ चाहिए अम्ब्रेला फ्रॉक की, और 1 इंच मैंने इसमें सिलाई का मार्जिन ऐड करना 13 इंच। 13 में मैंने ऐड करने हैं हमारी जितनी वेस्ट आएगी। अब वेस्ट हमारी कितनी आई है, 4 आई है। टोटल इसकी वेस्ट थी 24 इंच। तो इसको मैंने 6 पे डिवाइड किया। आपकी जितनी भी वेस्ट होगी, आप अपने बनाना चाह रही हैं या किसी बच्ची की बनाना चाह रही हैं, तो बस आपने ये याद रखना है कि उसको 6 पे डिवाइड करना है, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारी वेस्ट आएगी उसको हमने टोटल जो हमारी लेंथ होगी अम्ब्रेला फ्रॉक की उसमें नीचे बॉडी के अलावा मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उसकी जितनी लेंथ होगी उसमें हमने 1 इंच सिलाई का मार्जिन डालना है, ऐड करना है, और बाकी हमने वही वेस्ट हम डालनी है जो हमने फार्मूले से निकाली है। तो अब इसकी जो वेस्ट है वो 4 इंच थी, 30 में मैंने 4 ऐड किया तो 17 इंच, ठीक है। 17 से आप 1 इंच मोर ऐड कर सकती हैं कि कपड़ा कम ना हो जाए। 18 इंच टोटल मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई लेनी है। अब देखिए ये मैं इसमें अम्ब्रेला फ्रॉक में मैं ज्वाइन नहीं डालूंगी, ये ऑल ओवर बिल्कुल इसमें कोई ज्वाइन नहीं होगा। तो इसलिए मैं डबल कट करूंगी ताकि इसमें कोई जोड़ ना आए, इसमें साइडों पे जो सिलाई आती है वो ना आए, या बैक साइड पे जो दरमियान में सिलाई आती है वो ना आए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कपड़ा ज़्यादा है तो इसलिए अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप बेशक आप डाल सकती हैं। बैक साइड के दरमियान में आप बैक साइड अगर जिप लगाना चाहती हैं तो वहाँ पे आप बॉडी के साथ पीछे ज्वाइंट आ सकता है, या साइड पे आप जो वेस्ट की हमारी सिलाई आती है साइड वहाँ पे आप डाल सकती हैं, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए टोटल 18 इंच लंबाई और 18 इंच चौड़ाई। इसको मैं फोल्ड कर लूँगी। पहले मैं इस पे निशान लगा लेती हूँ, ये 18 इंच है, ठीक है। 18 इंच को इसी तरह मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। अब ये मेरे पास कपड़ा ज़्यादा है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे पास पूरी कमीज़ का पीस है। तो मैंने ये तकरीबन 8 साल की बच्ची का बनाना है। तो ये अब आप सोच रही होंगे कि 8 साल की बच्ची का इतना शॉर्ट, तो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ ये टॉप है, और धोती शलवार के ऊपर जो शॉर्ट आप बनाएंगे तो ये जब कंप्लीट बन जाएगी तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कितनी अच्छी ये बनेगी। और इसको मैं छोटा सा मैं कट लगा लेती हूँ ताकि हमें पता चले कि ये हमारा, जी मैं कट लगा चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसी तरह से इधर भी मैं इतना ही कपड़ा लूँगी,
पहले मैंने वो कन्नी वाली साइड से ले लिया, मैं इस साइड से भी इतना ही कपड़ा लूँगी जितना मैंने उधर लिया। तो मैंने 18 इंच 18 को डबल किया है, देखें 18, यहाँ पे भी 18 का निशान लगा लेते हैं और इसको मैं डबल कर दूँगी जी। अब मैं इसको अलग कर लूँगी, ठीक है, और मैं अलग कर लूँगी, लेकिन इतना ही करूँगी जितना मैंने ये कट लगाया है, ठीक है, इतना ही मैं इसे उतारूँगी। अब मैं उतार के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसे रख के। बस तकरीबन ये इतना ही है। अब मैं इनको मिलाते हुए मैं इसको अलग कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने कट लगाया था, ये यहाँ तक बराबर आ चुका है। अब मैं इसको रखते हुए मैं इसको कट करके अलग कर लूँगी। आप पहले निशान लगा लें, उसके बाद आप कट करिएगा। अब ये हम कपड़ा जो है एक साइड पे रखेंगे, बॉडी और बाजू के लिए काम आएगा। अब इसको मैं इसी तरह मैंने फिर फोल्ड कर लेना है, ठीक है। अब फोल्ड करते हुए अब मैं आपको दिखा दूं कि ये देखें, ये भी हमारी खुली साइड है। ये 4 पीसेज हैं, ये देखें 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ये 4 पीसेज है हमारे पास और ये भी खुले पीसेज है। लेकिन मैं कटिंग जो करूंगी वो वेस्ट की यहाँ से करूंगी, बंद साइड से। तो मेरे पास ये भी बंद आ जाएगी और ये भी बंद आ जाएगी। तो मेरी इसमें अम्ब्रेला में कोई सिलाई नहीं लगेगी, सिर्फ मैं नीचे इसकी बारीक फोल्डिंग करूंगी दामन पे और ऊपर जो है इसकी वेस्ट की सिलाई आएगी, बाकी और इसमें कोई सिलाई नहीं लगेगी। तो अब ये देखिए, इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए अब ये हमने स्क्वायर बॉक्स हमारा बन चुका है। अब देखिए 18 इसकी, ये देख लें आप 4 ये पीसीज हैं, 18 इसकी लंबाई है और 18 ही इसकी चौड़ाई है। ये देखिए 18 इसकी चौड़ाई है। अब मैं क्या करूंगी, अब यहाँ से ये भी बंद साइड है, बिल्कुल ये भी बंद साइड है। खुली जो साइड है एक ये है, ये खुली साइड है और वो भी खुली साइड है। ये नीचे मैं दामन पे यहाँ पे कटिंग करूंगी और यहाँ से मैं वेस्ट ले रही हूँ, यहाँ से। अब वेस्ट का जो फार्मूला हमने निकाला था 24 टोटल थी, फिर मैं आपको बताते चलूँ 24 को हमने 6 पे ऐड किया, तो जो हमारे पास 4 इंच बचा है, 4 इंच अब यहाँ पे हम इसकी लंबाई लेंगे। लेकिन कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए आप लोगों का। ये मैं लीलन स्टफ यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो भी चाहे आप। अब देखें इंची टेप इस कोने पे ही रहेगा हमारा। ये अम्ब्रेला फ्रॉक की जब भी आप कटिंग करें तो आप ये बात याद में रखिएगा कि हमारा इंची टेप इस कोने पे ही रहना चाहिए। अब मैं इसी तरह निशान लगा, इंची टेप यहाँ से नहीं हिलाना हमने, सिर्फ हमने यहाँ से मूव करते जाना है। ये इसी तरह ये गुलाई में शेप आएगी कुछ हमारी, ये देखिए। अब मैं ये आप लोगों को निशान नज़र नहीं आ रहे होंगे तो मैं पेंसिल का यहाँ पे इस्तेमाल करके फिर मैं आप लोगों को निशान वाज़े करके दिखाती हूँ कि इसकी शेप किस तरह आती है। अब ये देखें, उम्मीद है आप लोगों को ये निशान जो है क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। अब हमारी ये गुलाई की शेप ऐसी ही होगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ कि हमारी वेस्ट कितनी थी, मुझे ये देखें अब ये, ठीक है, ये 6 आ रही है। तो इसको जब हम ये 4 लेयर्स हैं, 4 पे डिवाइड करेंगे, 24 हमारी जो रिक्वायर्ड है वो हमारी पूरी हो जाएगी। इसमें कोई सीम अलाउंस नहीं है क्योंकि हमारी ये भी बंद साइड है, ये भी बंद साइड है। अब आ जाते हैं हम अपनी लंबाई की तरफ। लंबाई अब जितनी ये हमारी, ये इसको निकालना है क्योंकि ये कट करके ये पीस एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हमें जो टोटल लंबाई है वो 12 इंच चाहिए इसकी अम्ब्रेला फ्रॉक इंच घघरी की। 12 में 1 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन रखना है। 13 इंच, 13 में मैं ये 4 इंच ऐड करूँगी, ठीक है। 13 में 4 इंच ऐड इसलिए करूंगी क्योंकि ये जब हम कट कर लेंगे तो हमारे ये 4 इंच निकल जाएंगे। बकाया जो हमारी बॉडी की इसकी अम्ब्रेला फ्रॉक की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें पूरी मिल जाएगी। अब 13 में 4 इंच में ऐड करूंगी तो 17 इंच। अब ये इंच शेप का जो कोना होता है ये इसी कोने पे मैं रखूंगी। जिस तरह हमने ये वाली शेप बनाई है इसी तरह हम इसकी शेप बनाएंगे। अब ये देखिए 17 इंच पे मैं निशान लगाती जाऊंगी। सत्रह इंच में निशान लगाती जाऊंगी। सॉरी, इंची टेप का वो वाला सीधा जो है आप लोगों ने वहीं रखना है, उसको नहीं लाना। सिर्फ आपने इसको ही घुमाते जाना है और साथ साथ निशान लगाते जाना है।
ये इस तरह। इसी तरह मैं ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कपड़ा आगे पीछे करती हूँ, लेकिन जब आप कटिंग करें तो कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी ना हिलाया करें। जहाँ आप कपड़ा एक दफ़ा सेट कर दें वहीं आप कटिंग करें, इस शेप जो है वो बहुत अच्छी आती है। सिर्फ मैं कैमरे के सामने जो है वो आप लोगों को कपड़ा करने के लिए कपड़ा मूव करती हूँ बार बार। तो आप लोग जो है एक दफ़ा जहाँ भी कपड़ा आपने सेट किया है तो वहीं पर कोशिश कीजिए कि वहाँ से कपड़ा आपका हिलने ना पाए। अब इसी तरह जो है वो मैं ये देखें, ये अब निशान लग चुके हैं। अब इसको आप चाहे तो डार्क कर सकते हैं। अब मुझे ऐसे क्लियरली नज़र आ रहे हैं तो मैं इसको भी कट करूंगी और इसको भी कट करूंगी। और आपको बार बार बताया जाता है कि जो हमने ड्राफ्टिंग का निशान लगाया होता है उससे बाहर ही काटा करें, ताकि अगर हमारी सिलाई के वक्त अगर कपड़ा हमें ज़्यादा भी अंदर करना पड़े तो हमारी जो चीज़ है, हमारा जो पूरा नाप है वो ही हमें तंग ना हो जाए। इसलिए खुले की खैर होती है, हम दोबारा सिलाई लगा सकते हैं लेकिन तंग ना हो। देखिए अब मेरा निशान किस साइड पे है और मैंने ये अब कटिंग किस साइड पे की है, ये देखिए। अब मैं इसी तरह मैं इसकी भी कटिंग करूँगी। ये देखें, अब ये हमारे जो है पेम्पलम बोलें, टॉप बोलें, अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी ये कुछ शेप ऐसी आएगी, ये देखिए, ये ठीक है। ये देखिए ये इसकी वेस्ट हो जाएगी। और अब अगर मैं इसे इस तरह, ये इस तरह आ जाएगी इसकी लुक और ये बहुत ही अच्छी लगेगी। अब ये देखिए हमें 12 इंच चाहिए थी इसकी फ्रंट और 12 बैक चाहिए, मतलब टोटल 24 है। तो ये हमारी वेस्ट अब पूरी हो जाएगी। अब ये हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक इसकी कटिंग हो चुकी है और अब मैं जो बॉडी की कटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। अब इसकी कोई साइड पे सिलाई नहीं आएगी, सिर्फ ये वेस्ट की बॉडी साथ अटैच करेंगे और नीचे में जो इसकी शलवार का कपड़ा ग्रीन कलर का या ऑरेंज के साथ जो भी मैचिंग होगा उसके साथ में इधर में पट्टियाँ लगाऊंगी अरेब, ठीक है। अब इसको एक साइड पे करते हुए अब वही कपड़ा जो हमारे पास है, अब इसे मैंने बॉडी लेनी, बॉडी की लेंथ आप लोगों को बार बार बताया जाता है कि जो हमारी कन्नी वाली साइड होती है वो हमारी हम लंबाई में इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो था ये देखते हैं कि इसकी लेंथ पूरी आ रही है। अब मुझे 13 इंच लेंथ इसकी चाहिए टोटल, तो इसमें मैं 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन रखूंगी। तकरीबन ये पूरी है, तो अब मैं चौड़ाई की भी मार्जिन कर लेती हूँ। अब इसकी जो 12 मैंने फ्रंट रखनी है, 12 में 1 इंच मैं ऐड करूंगी। बैक साइड पे मैंने जिप लगानी है, तो बैक साइड के लिए मैं जो फ्रंट साइड पे मैं 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखूंगी, लेकिन बैक साइड पे मैं 2 इंच सिलाई का मार्जिन रखूंगी। 1 इंच जो दरमियान में जिप कट होगी और उसका जो जाएगा सिलाई में कपड़ा जाएगा उसके लिए, ठीक है। अब इसकी मैं लंबाई चौड़ाई जो है वो उतार के फिर मैं आप लोगों को इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैं इसे प्रेस कर चुकी हूँ। ये मेरा दरमियान वाला हिस्सा है और ये मैं जिप के लिए, ये खुली साइड है, ठीक है। जिप के लिए मैंने इतना तकरीबन हाफ इन दोनों साइडों से फोल्ड किया है। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो फ्रंट साइड होती है वो तकरीबन 1.25 इंच हम लंबी रखते हैं, ठीक है। हाफ से 1.25 इंच, 1 इंच नहीं रखते। अगर हमारी बैक साइड जो है टोटल हमारी तैयार जो है वो 13 इंच है, तो हम फ्रंट साइड जो है 13.5 रखेंगे या 14.25 रखेंगे। तो अब मैं ये देखिए तकरीबन मैं इतना सा ये देखिए इतनी मैं रख रही हूँ 1.25 इंच। जब अभी गुलाई करूँगी, शेप दूंगी तो ये देखिए पूरी हो जाएगी। 1.25 इंच में रख रही हूँ इसकी फ्रंट साइड में लंबी। और ये जो भी आप फ्रॉक बनाए, बॉडी अम्ब्रेला, यॉक में तो खैर मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन बाकी बॉडी अम्ब्रेला जो भी फ्रॉक होती है आप उस पर फ्रंट साइड जो है वो हाफ से 1.25 इंच बड़ी रखा करें। अब आ जाते हैं जी हम क्रॉस बैक की तरफ। क्रॉस बैक टोटल 18 इंच तैयार है, तो वही जैसे हम नॉर्मल शर्ट की कटिंग करते हैं तो वैसी ही है, ठीक है। 10 इंच तैयार है, तो इसमें मैं हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखूँगी 11.5 इंच और इसको पहले मैं बराबर कर देती हूँ। ये अरे मैंने निकाल दी है। अब 7 इंच इसका आर्म होल तैयार है, तो मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। छः इंच पे निशान लगाते हुए
अब मैं इसकी गुलाई काट दूँगी। आप लोग ऐसे ही करिएगा। ये मैं आई थिंक ये निशान लगा चुके हैं, तो आप लोग जैसा मैंने आप लोगों को बताया हुआ आप लोग वैसा ही करिएगा, ठीक है। और इसकी ये मैंने गुलाई काट दिया। ये मैं आपको बता दूं, अगर आपने पीछे बटन टेक बनानी है, जो भी बनाना है, तो जिप लगानी है, तो आप ऐसे ही करिएगा जैसे अब मैं कर रही हूँ कि हाफ इंच मैंने तकरीबन ये मैंने फोल्ड किया हुआ जो सिलाई का मार्जिन है। बाकी आप ये देखें, ऊपर से मैं इसकी जो गले की चौड़ाई है वो है 4 इंच, 4.5 इंच, तो मैं यहाँ से हाफ इंच कट कर रही हूँ। ये अभी मैं एक एक चीज़ इसलिए आप लोगों को नहीं बता रही क्योंकि आप लोगों को मैं कमीज़ की कटिंग बता चुकी हूँ और इसकी कटिंग सेम वैसी ही होगी। ये देखें आप 6.5, और ये हमारी आ गई चेस्ट, और यहाँ से अब मैं टोटल लेंथ लेती हूँ। कितनी हमारी लेंथ आ रही है? लेंथ मुझे चाहिए 13 इंच तैयार, हाफ इंच ऊपर से सिलाई का मार्जिन रखूँगी। तो अब ये मैं पहले इसको निशान लगा के कट कर लूँगी, ठीक है। बैक साइड फिर मैं लंबी छोटी कर दूँगी और फ्रंट जो है वो, और ये बैक साइड में छोटी कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें, बैक छोटी होगी हमारी इतनी। अब थोड़ी सी मैं शेप दूंगी इसकी फिटिंग की। बच्चों की इतनी ज़्यादा फिटिंग नहीं की जाती जी। अब ये देखें, यहाँ से आप लोगों को जो बात बताने वाली है वो ये है कि ये मैं बैक साइड कर लेती हूँ। अब देखें, ये हमारी फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, लेकिन ये यहाँ से अब बराबर कैसे होगी? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम इस तरह गुलाई देकर इसके साथ मिला लेंगे। अब जब मैं कटिंग करूँगी फिर आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाएगा। ये देखें, ऐसे तिरछी कटिंग करते हुए ये इस तरह अब होगी हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दरमियान में कट लगा देती, छोटा सा यहाँ पे भी लगा देती हूँ कट, और ये चेस्ट पे भी कट लगा देती हूँ, गले पे भी कट लगाऊंगी। और अब करूँगी इसकी गले की कटिंग फ्रंट साइड की। वो भी मैं नहीं कर रही क्योंकि बाजू पहले काटने के बाद जो कपड़ा बचेगा उस हिसाब से बेबी कलर का मैं हिसाब लगाऊंगी। इसकी मैं फ्रंट साइड से कटिंग करना भूल गई हूँ, तो वो मैं कटिंग कर लूँगी। तो अब ये देखिए हमारी बॉडी भी तैयार हो चुकी है और नीचे पेम्पलम शॉर्ट अम्ब्रेला फ्रॉक भी तैयार हो चुकी है। तो अब चलते, ये देखें, अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। बाजू अब कपड़ा चूँकि मेरे पास ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगी, मैं अम्ब्रेला साथ इस अम्ब्रेला काठी जो है हाफ सर्कल बाजू रखूँगी, ठीक है। इसके लिए बाजू को जितनी हमारी लेंथ होगी, मुझे 16 इंच टोटल लेंथ चाहिए। इसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन में छोड़ूंगी लूँगी तो 17 इंच टोटल होगा। तो इसमें मैं तकरीबन 4 से 5 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी, ठीक है। वही जो हमने ऊपर से आर्म होल कट करना है। तो अब ये कपड़ा ये इसके बराबर रखते हुए देखते हैं कि ये तकरीबन 22 इंच हमारा आ रहा है या नहीं। ये कम है तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा और ले लूँगी। अगर जॉइंट भी डालना हुआ तो हम जॉइंट भी डाल लेंगे। अब ये देखें, मैं इतना एक्स्ट्रा रख चुकी हूँ। अगर मैंने यहाँ पे जॉइंट भी डालना हुआ तो मैं डाल लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि ये देखें 22 इंच अब मेरा ये पूरा आ गया है। अब मैं इसको बराबर रखते हुए इस तरह कर लूँगी और कपड़ा जो है वो हाथ से इस तरह प्रेस कर लेंगे, कुछ झोल ना हो। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे ये बॉटम नहीं बनाना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं आर्म होल की कटिंग करूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि बाजू में जॉइंट ना ही आए, तो मैं इसको ऊपर वाली साइड करूँगी और इसको मैं फोल्ड करके उधर ले जाऊँगी उस साइड पे, ठीक है। जिस तरह हमने हाफ सर्कल की कटिंग की है बिल्कुल इसी तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। मतलब जिस तरह अम्ब्रेला कट की कटिंग की है ना, उसी तरह हम इसकी भी कटिंग करेंगे। तो ये मैं कर चुकी हूँ। ये देखिए, अब ये हमारा ये एक पीस है, लेकिन हमने जो हिसाब लगाना है वो यहीं से लगाना है क्योंकि ये हमारा कोना है। तो ये यहाँ पे जॉइंट डालने से बेहतर है कि ये मैं आर्म होल की कटिंग कर दूँ। तो आर्म होल की कटिंग के लिए मैं जितना हमारा साइज़ है, अब ये देखें तिरछी, हम ये खुली साइड है, ये बंद साइड है। ये बंद साइड से हमने जिस तरह हम आम बाजू की कटिंग करते हैं इसी तरह हम करेंगे तिरछी में। इस तरह ये देखिए, अब तकरीबन 7 इंच पे मैं इस तरह गुलाई में निशान लगा लूँगी, ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ से ये जो बंद साइड है हमारी, यहाँ से हम लंबाई लेंगे। अब लंबाई मुझे चाहिए 17 इंच तैयार। 17 इंच में निशान लगाती हूँ। फिर आप देखती हूँ कि ये अब लंबाई का निशान लगाने के बाद ये देखें यहाँ पे मैंने लंबाई का निशान लगा लिया है। लगाने के बाद अब मैं इस कोने से मैं ये जो हमारा कोना है यहाँ से मैं
देखूंगी कि ये टोटल कितना आ रहा है। ये टोटल तकरीबन 22.5 इंच आ रहा है, तो मैं देखूंगी वो हिस्सा छोटा है तो वहाँ से 22.5 आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखिए पूरा आ रहा है, तकरीबन 22 इंच आ रहा है, तो मैं अब 22 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। इसी तरह जिस तरह मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग की थी, तो इसी तरह मैं इसको उस कोने पे रखते हुए वहाँ से इंच टेप नहीं लाना, यहाँ से मैं गुलाई में घुमाते जाऊंगी और 22 इंच पे मैं निशान लगाते जाऊंगी इसी तरह। अब ये देखिए यहाँ पे भी 22 इंच निशान लगा के अब मैं इसको कट कर लूँगी। पहले मैं ये हाफ सर्कल नीचे से कट करूँगी, मतलब जो बेल शेप है, अम्ब्रेला शेप है जो, सॉरी, वो कट करूँगी। उसके बाद में ये मैं कट कर चुकी हूँ। अब मैं आ जाती हूँ अपने आर्म होल की तरफ, तो मैं इसको अपनी तरफ कर लेती हूँ। पहले मैं ये काट कर अलग करूँगी। अब ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है, इसकी मैं कोशिश करूँगी कि हमारे जो है वो बेबी कॉलर बन जाए, तो हिसाब लगाएंगे। ये अब सिर्फ कपड़ा बचा है पूरी कमीज़ में से। अब यहाँ से मैं कटिंग करूँगी इसकी। जिस तरह हम बाजू की कटिंग करते हैं इसी तरह ये देखें, और ये अब देखेंगे कि ये हमारा आर्म होल पूरा ही है। मुझे चाहिए सिलाई का मार्जिन डालने के बाद 7 इंच, तो ये थोड़ा सा कम है, तो मैं थोड़ी सी और इसकी कटिंग करूँगी जी। अब ये तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा दरमियान में कट लगाते हुए मैं फ्रंट साइड की भी कटिंग करूँगी। फ्रंट जो आर्म होल की कटिंग करते हैं उसकी भी मैं कटिंग करूँगी। अब ये देखिए, अगर मैं दूसरी साइड से आप लोगों को दिखाऊं, तो ये अब फ्रंट है और ये बैक है। इसकी हमारी ये कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आप लोग चाहें तो यहाँ पे लेस लगा सकते हैं, जो मर्ज़ी लगाएं। मैं छोटी छोटी लेस भी लगाऊंगी यहाँ पे, और मैं शलवार का कपड़ा या ये जो ऑरेंज फूल है इसमें इस तरह का पीस भी मैं पट्टी भी लगा सकती हूँ। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं।